कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नाम लेना अच्छा नहीं पूछता है। किसी भी आदमी को टुटपुंजिया आदमी की बात का जवाब हम नहीं देते। बात ये एक कंफ्यूजन की बात हो रही है कि इसमें शायद नाराजगी है इसमें। सब पिछले दरवाजे से आए थे और उस पार्टी को संघर्ष से हम लोग खड़ा किए थे। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन ची है? वो जमानत जब्त वाला आदमी है। ये जब नेता हैं 29,000 वोट आया है इनको सिटिंग सीट पर। इतना कलंकित व्यक्ति है यह। बात ये एक कंफ्यूजन की बात हो रही है कि इसमें शायद नाराजगी है इसमें जेडीयू और अन्य दलों में। तो लग रहा है कि कुछ नाराजगी किसने कहा? ये कंफ्यूजन तो कहीं से नहीं है। ये आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन, हम लोग के दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश जी इसके सूत्रधार है, इस विपक्षी एकता के सूत्रधार है नीतीश। उनके दिमाग में क्यों कंफ्यूजन होगा? आपने एक बयान, बड़ा चर्चित बयान दिया था कि भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे चाहे। सही बात है, भाजपा के साथ क्यों जाएगी? भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा देती है, पीठ में चूरा भोगती है। सामने से लड़ने वाला बेहतर होता है कि पीठ में चूरा भोगने वाला बेहतर होता है। भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। जिस तरह जी अरुण कुमार ने एक आप पे आरोप लगाया है, अरुण कुमार ने एक आप पे आरोप लगाया है। और छोड़िए ना, अरे किसी भी आदमी को टुटपुंजिया आदमी की बात का जवाब हम नहीं देते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनको जो मन में आता है बोलते रहे। मुख्यमंत्री यदि खुद गृह मंत्री हैं और इसका एहसास उनको नहीं हो, उनका मेमोरी या नहीं कह रहा हो, तो ये दुखद पक्ष है। जनता दरबार में उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री जी को बुलाइए, गृह मंत्री जी को बुलाइए, फ़ोन लगाइए। तो ये क्या दर्शाता है? मैं अपनी बात थोड़े कह रहा हूँ। यदि एक जिम्मेवार व्यक्ति अपने कैबिनेट मिनिस्टर का गर्दन पकड़ करके लड़ाता हो, जैसे भेड़ा लड़ाया जाता है, जैसे मुर्गा लड़ाया जाता है, तो ये मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। अपने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री समझ रहे हों, तो ये मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, किसी के घर पर गए और उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग का पैर छुआ जो उनसे उम्र में भी कम है और प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उचित नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सार्वजनिक जगहों पर उन्होंने बोला है और उसका जब मैं इवैल्यूएशन टोटल करता हूँ, एक घटना को तो इग्नोर कर सकता है, लेकिन यह क्रमिक घटनाएं हैं जो यह साबित करता है कि ये मेमोरी लॉस है। यदि मेमोरी लॉस है तो कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार, ये एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है स्टेट। अभी जो भी मैंने कहा है उसमें तथ्य है और उस तथ्य में या तो कोई इग्नोर कर रहा है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को, या उनको इसी बहाने कुछ ऐसी दवाएं खिलाई जा रही हों कि उत्तरोत्तर उनका मानसिक स्थिति और बिगड़ जाए और उनके बिहाफ में कुछ प्लांटेड जो ग्रो किए हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे छोटे लोगों के बयान पर मैं छोटा हूँ। मैं मानता हूँ जब मैं राजनीति में आया था तो ये लोग पैदा राजनीति में नहीं हुए थे, किसी का दरबार में चाहे पिए थे चाहे चाकरी करते थे, और मैं निर्दलीय जीत करके आया था और समता पार्टी को और जेडीयू को मजबूत करने का काम किया है। अब ये जो दरबारी लोग थे वो कह रहे हैं कि ऐसे छोटे लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ, तो मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धोखे से यदि तिकड़म से कोई सत्ता प्राप्त कर लिया है, कल तो वही कहते थे, मैं नहीं कहता था। मैं तो सत्य के आधार पर कह रहा हूँ कि राज्य को खतरा है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, डिरेल्ड हो सकता है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन ची है? वो जमानत जब्त वाला आदमी है। ये जब नेता हैं 29,000 वोट आया है इनको सिटिंग सीट पर। इतना कलंकित व्यक्ति है यह। सेनानी नरसंहार माथा पर कलंक का टीका था। सेनानी नरसंहार में माँ बेटी बिलख रही थी, उसके आश्रित कोई सेंट्रल स्कूल में नाम नहीं लिखा है। जो हत्यारा था, जो सेनानी नरसंहार का मुख्य अभियुक्त था, उसके बेटा का ही एडमिशन कराए हैं सेंट्रल स्कूल में। अपने कलम से हाथ नहीं कांपा इस व्यक्ति का,
तो जनता ने इनका जमानत जब्त करा दिया। 29,000 वोट में आया सीटिंग एमपी को, बताइए 10 लाख वोटर हो और 29,000 वोट आया, इतना तो जिला परिषद में वोट ले आता है लोग। कि नेता हैं ये? अरे ये सब राजनीति के ऐसे कलंक हैं जिनकी कलंक गाथा लंबी है, अभी अपने लिए नहीं करते हैं, ये सब बाल बच्चा के लिए राजनीति करता है। ये सब कौन मतलब राजनीति सब है? ये सब दिल्ली बम्बई पटना सब जगह समृद्ध हो गए। ये सब के राजनीति का स्तर यही है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी कर पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया, पॉलिटिकल एजेंडा।